प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं रीट मेंस के लिए आरटी 2009 लेकर आया हूं, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। लगभग सभी धारा एक वीडियो के अंदर आपको याद करवा दूंगा। आरटीई 2009 भारत में लागू हुई 1 अप्रैल 2011 को। 2010 को कब लागू हुई? 1 अप्रैल 2010 को आरटीई। और राजस्थान के अंदर आरटीई नियमावली 2011, नियमावली 2011 की अधिसूचना राजस्थान में 2011 नियमावली की अधिसूचना जारी हुई 29 मार्च 2011 को। 2011 कब जारी हुई अधिसूचना? 29 मार्च 2011 को। और गजट में प्रकाशित, राजपत्र में प्रकाशित कब हुई? 30 मार्च को। कब हुई? 30 मार्च 2011 को। और ये लागू कब हुई? पूर्ण रूप से लागू हुई 1 अप्रैल 2011 को। राजस्थान के अंदर कब लागू हुई? 1 अप्रैल 2011 को। देखो एक बार वापिस, अधिसूचना राजस्थान के अंदर, कहां पर? राजस्थान के अंदर अधिसूचना कब लागू हुई, जारी हुई? 29 मार्च को। कब हुई? 29 मार्च 2011 को। और राजपत्र में प्रकाशित कब हुई? गजट में 30 मार्च को। कब हुई? 30 मार्च को। और पूर्ण रूप से लागू 1 अप्रैल 2011 को। 2011 को। आरटीई 2009 की नियमावली 2011 राजस्थान के अंदर कितनी धारा है? 38 धारा। कितनी धारा? 38 धारा और 7 अध्याय। कितना अध्याय? 7 अध्याय और 38 धारा। अध्याय कितने? 7। धारा कितनी है? 38। अब देखो, अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। पहले 7 अध्यायों के नाम और कौन से अध्याय में कौन सी धारा वो याद करेंगे। पहला कोई भी काम करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रारंभिक। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक। प्रारंभिक में कौन सी धारा है? धारा 1 और धारा 2। पहला अध्याय का नाम क्या है? प्रारंभिक। पहला अध्याय का नाम प्रारंभिक। प्रारंभिक में कौन सी धारा है? 1 और 2। दूसरे अध्याय का नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये कौन सा है? दूसरा। और दूसरे के अंदर कौन सी धारा है? धारा 3, 4 और 5। धारा 3, 4, 5। और तीसरे का नाम समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारों एवं माता पिता के कर्तव्य। ये कौन सा अध्याय है? तीसरा अध्याय का नाम है। इसमें कौन सी धारा है? 6 से लेकर 11 तक। 6 से लेकर 11 तक। और चौथे का नाम शिक्षकों या अध्यापकों के उत्तरदायित्व। शिक्षकों में
अध्यापकों के उत्तरदायित्व, अध्यापकों के उत्तरदायित्व। इसमें 12 से लेकर 28 तक धारा कौन सी है? 12 से लेकर 28 तक। अध्याय चौथा, शिक्षकों अध्यापकों के लिए उत्तरदायित्व। अब 5वां अध्याय का नाम, 5वां, 6वां और 7वां। 7वें का नाम प्रकीर्ण। क्या नाम है? प्रकीर्ण। क्या है? प्रकीर्ण। 35 से लेकर धारा 38 तक इसके अंदर है। पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन, मूल्यांकन। 5वां अध्याय का नाम पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन। इसमें कौन कौन सी धारा है? 29 और 30। 29, 30। यह है बालकों के शिक्षा के अधिकार, शिक्षा के अधिकार। 6ठे अध्याय का नाम बालकों की शिक्षा के अधिकार, और इसमें धारा है 31 से लेकर 31, 32, 33 और 34। ये सातों के सातों अध्याय हो गए, सातों के सातों अध्याय हो गए। पहला अध्याय प्रारंभिक, 7वां प्रकीर्ण। दो तो याद हो गए, पहला प्रकीर्ण पर से स्टार्ट हुआ, और पहला प्रारंभिक, कोई चीज करते हैं तो प्रारंभिक। दो तो याद हो गए, पहला और 7वां। अब दूसरा है निःशुल्क शिक्षा वाला, वो नाम वाला है, ये हो गया दूसरा। अब देखो आरटी की धारा याद करते हैं। पहले एकदम जितनी सिंपल हो सकती है उतनी अच्छे ढंग से करते हैं। जैसे धारा 17, धारा 26, धारा 5, धारा 4। जैसे बीच बीच में करेंगे, यदि ये याद हो जाएगा तो फिर भूलोगे नहीं। जैसे 17 में खतरा, 17 में क्या है? खतरा। 17 में खतरा किसके लिए? टीचर के लिए, अध्यापक के लिए। क्या खतरा है? यदि किसी बच्चे को कोई टीचर शारीरिक दंड देता है, क्या देता है? शारीरिक दंड, और मानसिक प्रताड़ना करता है, प्रताड़ित करता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो टीचर के लिए खतरा किसमें? 17 में खतरा। फिर 26, ये आगे आ रही अभी 26 जनवरी। क्या आ रही है? 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को विद्यालय के अंदर हमें स्कूल में जाकर, जहां मंच होता है वहां मंच पर जाकर कहना है कि विद्यालय में 10% से अधिक सीटें खाली नहीं रहेगी। कितनी? 10%। कब कहना है? 26 जनवरी। क्या कहेंगे कि 90% सीटें फुल होनी चाहिए टीचरों की। कितने? 10% से अधिक सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए। धारा 5, कोई बच्चा अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो कोई भी संस्था प्रधान उसको टीसी देने से मना नहीं कर सकता। टीसी किसमें? 5 में। पहले टीसी कटाने के कितने रुपए रसीद करती है? 5 रुपए की। टीसी की कितने की? 5 की। टीसी की रसीद 5 रुपए। कितनी? 5 रुपए। और 4, धारा 4, आरटी की धारा 4 में क्या है? 4 में ये है, कोई बच्चा आज तक स्कूल नहीं गया है तो उसको एज के आधार पर प्रवेश दिलाना। यदि कोई बच्चा है 10 वर्ष का हो गया और अभी स्कूल नहीं गया तो उसको एज के आधार पर प्रवेश दिलाना सीधा ही। जैसे 10 वर्ष का है तो 5वीं में एडमिशन ले सकता है, 15 का है तो 7वीं में ले सकता है, उस प्रकार एडमिशन दिलवाना। कौन सी धारा में? एज के आधार पर 4, धारा 4। धारा 5 में टीसी, 17 में खतरा, 26 जनवरी क्या करना है? झंडे पे जाकर क्या है कि 10% से ऊपर सीटें खाली नहीं रहेगी। 1, 2, 3 धारा ये पढ़ते हैं। धारा 1,
एक धारा में क्या है, नाम। एक में क्या है, आरटी का पूरा नाम, संक्षिप्त नाम, ये नाम। एक में सर्वप्रथम कोई आदमी बोलता क्या पूछता है, नाम। क्या पूछता है, नाम। 2 नंबर फिर वो उसके बारे में विस्तृत जानकारी कोशिश करता है, तो 2 नंबर में क्या है, परिभाषा। क्या है, परिभाषा। 2 में क्या है, परिभाषा। 3, अब ये 3 मैंने भी बना दिया यहां 3। अब 3 से शुरू होने वाले अक्षर की परिभाषा मैं बनाऊंगा यहां पर। 3 से अधिकार। क्या है, 3 में क्या है, अधिकार। 3 में अधिकार, 2 में परिभाषा, 1 में नाम। 1 में क्या है, नाम, 2 में परिभाषा, 3 में अधिकार, और 4 में एज के आधार पर प्रवेश, आयु के आधार पर प्रवेश। 5 में टीसी, 5 में टीसी। और 6 में क्या है, 6 में वही दूरी। 6 में क्या है, दूरी। कितनी दूरी पर विद्यालय होना जरूरी है, ये हमारी गवर्नमेंट का, हमारे नजदीक पास अधिकारी करते हुए है कि नजदीक से नजदीक स्कूल खोला जाए। तो इसके लिए भी फिक्स कर रखा है, पहली से 5वीं तक के लिए 3 किलोमीटर की दायरे के अंदर विद्यालय होना चाहिए, और कक्षा 6 से 8 के लिए 5 किलोमीटर के नजदीक में विद्यालय होना चाहिए। कौन सी धारा में, 6 में। कौन सी में, 6 में। पहली से 5वीं और 6 8, पहली 5वीं में 3 किलोमीटर, और 6 से 8 के लिए 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 6 में। किसमें, धारा 6 में। 7 8 9 10, बस 10 तो बस। अब 7 क्या देना है, 7 देना है। 7, ये क्या लिखा मैंने, 7। 7 में क्या दोगे आप, 7 दोगे। कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या करेगी, 7 करेगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट। तो अपने आरटी में क्या रेशियो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 65 और स्टेट गवर्नमेंट का 35, और केंद्र शासित प्रदेशों में 90-10। क्या है, 90-10। तो ये दोनों का क्या है, 7 है। क्या है, 7। अब 8 में क्या है, समुचित सरकार का निःशुल्क शिक्षा को लागू करने का कर्तव्य। किसका है, समुचित सरकार का, गवर्नमेंट का। किसका है, गवर्नमेंट का समुचित कर्तव्य। 10 में क्या है, स्थानीय प्राधिकारियों का कर्तव्य है कि आरटी को क्षेत्र में लागू किया जाए। किसमें, 9 में। 9 में कौन है, स्थानीय अधिकारी। 8 में कौन है, गवर्नमेंट। 7 में दोनों को 7 देना है। 10 में कौन होगा, अब गवर्नमेंट आ गई, अधिकारी आ गए, तो बच्चे कौन, बच्चे के मम्मी और पापा। 10 तो बस। अब तो भाई आपको भी काम करना पड़ेगा, अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा। कौन भेजेगा 10 में, बस माँ बाप जो भी होगा वो अपने बच्चों को कहां भेजेगा, स्कूल भेजेगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों, किसी भी बच्चे को घर पे नहीं रखना है। अब 11 12 13 14 और 15। 11 एक 11। एक शुरुआत, यदि कोई बच्चा 6 वर्ष से कम का है, 3 से अधिक का है, तो वो कहां जाएगा, इसके लिए 11 में क्या है, आंगनवाड़ी। क्या है, आंगनवाड़ी। पूर्व प्रारंभिक शिक्षा किस एज में, 3 से लेकर 6 के बीच। कहां पर है, 11 में। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद कहां है, 11। अब 12, अब क्या है, 12 में क्या है, निजी विद्यालय। हमारे पास कोई नजदीक अच्छा विद्यालय चल रहा है, उसमें गवर्नमेंट तय कर रहा है आरटी के तहत 25% सीटों पर एडमिशन लेना होगा, वो मना नहीं कर सकता। कितने प्रतिशत, 25%। जो भी सीटें हैं पहली क्लास, प्रथम क्लास और पूर्व प्राथमिक क्लास के अंदर कितने प्रतिशत है, 25%। उस 25% में वो होंगे एससी, एसटी, ओबीसी और निःशक्त जन जिसकी आय कितनी हो, 2.5 लाख से
कम, 2.5 लाख से कम, वो बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वो भी 12 की कौन सी धारा में? 12 की धारा एक गेम में मोस्ट है भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट। किस धारा में? धारा 12 के एक गे में या सी में, एक गे या सी में, ये मोस्ट चीज है। अब धारा 13 कौन सी आ गई? 13 में क्या है? 13, 14 और 15। 13 अब धारा कौन सी है? 13। अब कोई भी संस्था प्रधान अपन बच्चे को लेकर जाते हैं तो वो प्रवेश दिलाने के लिए ले जाते हैं तो वो मना नहीं कर सकता, उसके लिए वो परीक्षा नहीं ले सकता, कोई इंटरव्यू नहीं ले सकता, और उनके लिए नो परीक्षा नहीं, इंटरव्यू नहीं, और अतिरिक्त शुल्क भी नहीं ले सकता, यदि कोई लेता है, प्रथम बार शिकायत होती है तो उसको 25,000 रुपए लगेंगे, जुर्माना कितने? 25। दोबारा शिकायत होती है तो 50,000 रुपए लगेंगे। ये किसमें? 13 में। यह है 14 में प्रवेश। यदि कोई बच्चा लेकर हम स्कूल लेकर जाते हैं, उसका प्रवेश दिलाना है, तो वो प्रमाण पत्र के आधार पर आपको नहीं रोक सकता, कोई जन्म का प्रमाण पत्र देने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसके आधार पर आपको रोक नहीं सकता। किसमें? 14 में। यह 15 में क्या है? भेदभाव। कोई हम बच्चे को प्रवेश दिलाने के लिए ले जाते हैं तो कोई भेदभाव की दृष्टि से कोई बच्चे को, जैसे कोई क्षेत्र का है, धर्म का है, वर्ग का है, जाति का है, ये भेदभाव करके मना नहीं कर सकता। ये किसमें? 15 में। कहां है? 15 में। 16, 17, 18, 19 और 20। 17 में मैंने पहले ही बता दिया, खतरा। यदि किसी बच्चे को किसी टीचर ने शारीरिक और मानसिक दुख दिया तो उसको जेल भी हो सकती है। और 18 में अड़चन। 18 में क्या है? अड़चन। किसमें? यदि कोई विद्यालय चला रहा है और उसके पास मान्यता नहीं है तो उसको बगैर मान्यता चला रहा था, उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। किसमें? 18 में। 18 में क्या है? अड़चन। अब 19 क्या है? 19 में विद्यालय के लिए मान और मानक तय कर रखा है कि किसी विद्यालय, किसी भी संस्था को कोई मान्यता लेना चाहता है तो उसके लिए इतने रूम होंगे, मान 10 रूम होंगे, 5 टीचर होगा, इतना खेल मैदान होगा, ये सब तय कर रखा। उसी के आधार पर ही ये सब होता है। इसमें क्या है? मान और मानक। अब धारा 20 धारा में क्या है? मान और मानकों में संशोधन। क्या है? संशोधन। अब धारा बच गई 16। थोड़ा याद करता हूं मैं, थोड़ा बाद में बताता हूं। 21, 22, 23, 24, 25, तब तक मेरे को याद आ जाएगी ये धारा 21। अब एक विद्यालय के अंदर एसएमसी होती है, विद्यालय प्रबंधन समिति। क्या होती है? विद्यालय प्रबंधन समिति। और यदि विद्यालय प्रबंधन समिति अच्छी होगी तो विद्यालय का विकास अच्छा होगा। यदि उसमें कमजोर और निरक्षर आदमी को लेकर ले लेंगे तो वो विद्यालय अच्छे ढंग से नहीं चलेगा। एसएमसी कैसी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? 21। कैसे होनी चाहिए? 21। और एसएमसी के अंदर 2 वर्ष के लिए चुनाव होता है। एसएमसी का कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। और 15 से लेकर 18 सदस्य होते हैं। कितने? 15 से लेकर 18 के बीच। और उनमें से 75% बच्चे के अभिभावक माता पिता में से होंगे और 25% सीटें होगी जो शिक्षक
स्थानीय निकायों के सदस्य जैसे वार्ड पंच, नगर परिषद के पार्षद, नगर पालिका के और शिक्षाविद ये होंगे। और इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनके अभिभावकों या संरक्षकों के अंदर से होगा। और इनका सचिव पदेन प्रधानाध्यापक, जो भी स्कूल के अंदर प्रधानाध्यापक वे पदेन होगा, उस पद पर जो भी आएगा वो उसका पदेन क्या होगा? सचिव। क्या होगा? सचिव। कौन? किसका? एसएमसी का। और इसके अंदर 75 में 50% महिला की सीटें होगी। क्या होगी? 50% महिला की सीटें होगी। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी ये सब रूल लागू रहेंगे। 22 में क्या है? विद्यालय विकास। विद्यालय विकास एक योजना होती है, ये होगी। इसे एसडीपी कहते हैं। ये कितने वर्ष के लिए चुनी जाएगी? 3 वर्ष के लिए। ये योजना बनाएगी, फिर एसएमसी को देगी, एसएमसी से प्रस्ताव पर पास करेगी, गवर्नमेंट को भेजेगी। विद्यालय विकास योजना। अब धारा 23 के अंदर है शिक्षकों के कर्तव्य। किसके? शिक्षकों के लिए योग्यता। क्या? योग्यता, नियुक्ति, वेतन, ये सब किस में होंगे? 23 में। किसमें? 23 में। समझ लो, एक इस विद्यालय में पढ़ा रहा है, प्राइवेट स्कूल में कोई टीचर, उसको वेतन कितना मिल रहा है? 23,000। याद करना है, प्राइवेट विद्यालय के अंदर पढ़ा रहा है टीचर, उसको वेतन कितना मिल रहा है? 23,000। कितना हजार? 23,000। वेतन से याद कर लो। अब 24, धारा 24 में क्या है? टीचर के कर्तव्य। क्या है? टीचर के कर्तव्य और टीचर की शिकायत है। ये किसमें? 24 में। किसमें? 24 में। और ये एक और याद करना है, कर्तव्य किसमें? धारा 24(1)(c) में। किसमें? 1(c) में। ये भी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट। मूल कर्तव्य कहां है? धारा टीचर के कर्तव्य, जैसे समय पर स्कूल आना, समय पर जाना, समय पर कार्य करवाना, बच्चों का आकलन करना, मूल्यांकन करना, टेस्ट लेना समय समय पर। ये कहां पर है? 24(1)(c) में। 24(1)(c) में। और शिकायत, यदि टीचर से संबंधित कोई शिकायत है, उसका निवारण या टीचर की कोई समस्या है तो उसका भी कहां है? 24 उपधारा 3 में। 25। अब क्या है? 25 में क्या है? अनुपात। क्या है? अनुपात। 25 में क्या है? अनुपात। जैसे 1 से 5वीं तक और 6 से 8वीं तक। 1 से 5वीं तक अनुपात है 1। यार ये कंफ्यूज हो गया, चलो बाद में कमेंट में बताऊंगा। 1 का 1 30 है, 1 का 1 35 है। थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। देख रहे रजिस्टर देख। अब ये 26, 27, 28, 29, 30, 26 जनवरी को हमें क्या बताना है? विद्यालय में 10% से अधिक सीटें खाली नहीं होगी। 27 में क्या है? अध्यापकों को स्कूली कार्य के अलावा अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, केवल 3 कार्यों को छोड़ के।
जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन के अलावा अन्य किसी कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। और 28 में क्या है? ट्यूशन। यदि ट्यूशन पढ़ाया ना फिर ठीक नहीं रहेगा। ये किसके लिए, कौन सी धारा में? 28 में। यदि किसी टीचर ने ट्यूशन पढ़ा रहा है तो किस धारा के तहत कार्रवाई करोगे? गवर्नमेंट कर्मचारी है तो 28 के तहत। 25 में 30, ये 29 और ये 30। 29 में क्या है? पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन। किसमें? 29 में। और 30 में, धारा 30 के अंदर परीक्षा करवाना। क्या करवाना? परीक्षा करवाना, उसका समापन करना, उसका रिजल्ट सुनाना, ये संपूर्ण कार्य किसमें? 30 तारीख को पेपर करवाना है कंप्लीट। फिर 1 अप्रैल से नई स्कूलें लगाएंगे। कितनी तारीख को? 30 तारीख को। किस तारीख को? 30 तारीख को। 31, 32, 33, 34, 35। अब देखो 31 में बालकों के शिक्षा से संबंधित अधिकारों का मॉनिटरिंग करना। अधिकारों को क्या करना? मॉनिटरिंग। अधिकार ऐसे बनते हैं, ये भी ऐसे बनते हैं, अधिकारों की मॉनिटरिंग करना। अब 32 के अंदर जो भी मुंह में 32 दांत होते हैं, 32 दांत से जो भी कहेगा मुंह खोल के, उन शिकायतों को क्या होगा? उन बच्चों के अधिकार शिकायतों, शिकायतों क्या करना? निवारण करना। किसका? शिकायतों का। किसका? शिकायतों का। शिकायतों किस में? 32 में। 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना। अधिकारों के लिए किसका? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का क्या करना? गठन करना। कितने वर्ष के लिए? 15 सदस्य होंगे। 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए सदस्य 15। और 34 में क्या है? 33 में सेंटर के लिए। और वही चीज राज्य के लिए किसमें? 34 में। राज्य सलाहकार परिषद किसमें? 34 में। किसमें? 34 में। 35 में निर्देश जारी करना। 35 में क्या है? निर्देश जारी करना। 35 में क्या है? निर्देश जारी करना। 36, 37 और 38 में समुचित सरकार के लिए नए नियम बनाना। समुचित सरकार के लिए नए नियम बनाना। क्या बनाना? नए नियम बनाना या आरटी में संशोधन करना। किसमें? 38 में। किसमें? 38 में। अब अभिनियोजन करना। इसमें क्या है? 36 में अभिनियोजन करने से पूर्व मंजूरी लेना। किसमें? 36 में। अभिनियोजन याद रखना है। अभिनियोजन से पूर्व क्या लेना? मंजूरी लेना। जो भी सद्भाव पूर्वक निर्वहन किया जाता है उनका सद्भाव पूर्वक जो भी निर्वहन किया जाता है उनका क्या करना? संरक्षण करना। संरक्षण करना किसमें? 37 में। 38 में कहा है? समुचित सरकार के लिए नए नियम बनाना या संशोधन करना। अब 2 बच गई। कौन कौन सी बच गई? 25। कौन सी बच गई? 25 अनुपात वाली। पहली से 5वीं के लिए 1:30 का रेशियो और 6 से 8 के लिए 1
35 का रेशियो। और बच गया, हाँ, जैसे प्राथमिक टीचर के लिए कितने घंटे हैं, पहली से 5वीं तक 200 घंटे। कितने? 200। 6 से 8 के लिए 250 घंटे। शैक्षिक, ये 200 और 250 क्या है? शैक्षिक दिन है। शैक्षिक दिन है, शैक्षिक दिन। और घंटे कितने हैं? प्राथमिक के लिए 800 और इनके लिए 1000। कितने? 1000। ये रूल है 6 से 8 के लिए। ये किसके लिए? 1 से लेकर 5 के लिए। शैक्षिक दिन, घंटे। और एक सप्ताह में कितना घंटा लेना है? 45 घंटे। इसके तैयारी इनके साथ है, तैयारी इनके साथ में ही है। 45 घंटों के साथ में तैयारी है, अलग नहीं है, अलग से नहीं है। अब एक रेशियो वाला बता देता हूं मैं। प्राथमिक के लिए, पहली से 5वीं के लिए, 1 पे 30 बच्चों पे 1 टीचर, 60 पे 2, 90 पे 3, 120 पे 4 और 150 पे 5 और 151 से लेकर 200 तक होते हैं, तो उनके लिए एक प्रधानाध्यापक अलग से होगा। प्रधानाध्यापक अलग से होगा। क्या होगा? प्रधानाध्यापक। और 200 से ऊपर होती है संख्या, यदि 200 से ऊपर होती है तो उनके लिए रेशियो 1:40 का हो जाएगा। रेशियो 1:40। बच्चों की संख्या कितनी होगी? 200 से अब तब कितना होगा? 1:40 का रेशियो हो जाएगा। उसमें भी प्रधानाध्यापक को अलग रखना है। प्रधानाध्यापक को कहां रखना? प्रधानाध्यापक को अलग रखना है। क्या रखना है? अलग। और 6 से 8 के लिए, 6 से 8 के लिए 100 बच्चों पे, कितने बच्चों पे? 100 से ऊपर होने पर पूर्ण रूप से एक प्रधानाध्यापक होगा, वो भी है अलग से। जय हिंद, जय भारत।